सिंध से पहली माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं जो कि सिंध पुलिस में एज डीएसपी भर्ती हुई हैं। पुलिस जो है वो मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जब कमीशन में इन हुई तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा हरक्यूलियन टास्क मैंने ले लिया है। इट्स नॉट पॉसिबल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ की होनहार बेटी जिसका नाम मनीषा रुपीता है और इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से मुकाबले का इम्तहान पास करके सिंध पुलिस में बतौर डीएसपी तैनात हुई हैं। ये ना सिर्फ मुकाबले का इम्तहान पास करके डीएसपी तैनात हुई हैं बल्कि इनके लिए ये एजाज़ की बात है कि ये सिंध से पहली माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं जो कि सिंध पुलिस में एज डीएसपी भर्ती हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी आसानी रही और बिलखसूस पुलिस सर्विस ही क्यों ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मनीषा। जहाँ पर आपने अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम बुलंद किया है, वहीं पर माइनॉरिटी कम्युनिटी और पाकिस्तान के लिए भी ये एजाज़ की बात है। बताएं कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से बुनियादी तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की और फिर पुलिस में आने का कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो आई बेसिकली बिलोंग टू जेकवाबाद डिस्ट्रिक्ट। जेकवाबाद से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। प्राइमरी एजुकेशन और मेरी सेकेंडरी एजुकेशन दोनों जेकवाबाद से हैं। उसके बाद वहीं से मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन की, लेकिन एज अ प्रोफेशनल डिग्री जो मैंने परसू की वो मैंने डीपीटी चूज़ किया, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जेपीएमसी। उसके लिए मैं कराची शिफ्ट हो गई जी। लेकिन ये था कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे सिबलिंग्स वो सारे मेडिकल में हैं, तो मुझे भी वही स्टेटस को फॉलो करने के लिए कहा गया। तो लड़की है तो चलो अब उसको मेडिकल में ही जाना चाहिए। तो एमबीबीएस में नहीं हुआ तो मैंने डीपीटी चूज़ किया और उसके लिए फिर मैंने जेपीएमसी से 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अच्छा, लेकिन मेरा यही था, कंडीशनल था कि मेडिकल करके दिखाऊंगी, लेकिन कंडीशनल ये है जब मुझे चांस मिलेगा मैं कमीशन करके सिविल सर्विसेज में ही आना चाहती हूँ। और पुलिस जो है वो मेरी हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना है। एंड देन फिर मैंने कमीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी। जब कमीशन में इन हुई तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा हरक्यूलियन टास्क मैंने ले लिया है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ आप देखें कि एक तो मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जेकवाबाद से है और इसके अलावा जो है इट्स वेरी हार्ड कि मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा जो है वो जनरल नॉलेज और इन चीज़ों में एक्सेल करे। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो और दिन रात मेहनत करके मैंने फेल्यूर्स देखी, इनकन्सिस्टेंसी देखी, बट आई ओवरकेम ऑल दोज हर्डल्स एंड फाइनली जो है वो CC19 मेरा क्वालिफाई हुआ। कहाँ मेडिकल, कहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कहाँ पुलिस, तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट सा नहीं आ जाता एजुकेशन में, क्वालिफ़िकेशन में और फिर आगे जॉब में? देखें, ये कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंड सेटिंग। बिकॉज़ आई वॉन्ट एवरी गर्ल टू चूज़ वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। बिकॉज़ हमने देखा है कि स्पेशली जो हमारी रूरल साइड है वहाँ पे गर्ल को दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है मेडिकल, दूसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं। ईदर यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल आर देयर इज़ नो ऑप्शन एट ऑल। तो फॉर ऑल दोज, अगर आपकी मेडिकल में नहीं होती तो यू हैव सो मैनी अदर ऑप्शंस। आप कमीशन पास करके आप सिविल सर्विसेज में आप आ सकती हैं, मतलब आप आराम से कोई भी ग्रेजुएशन करके। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू ट्रेंड जो है ये इस तरह का, आई ऑलवेज़ वांटेड टू सेट एग्जांपल फॉर देम। क्योंकि जब मैं देखती थी कि वी थिंक कि एजुकेशन इज़ राइट, लेकिन जिस माशरे में एजुकेशन इज़ डिनाइड टू द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, तो वो राइट नहीं, वो प्रिविलेज है। पुलिस का ही आपके जहन में आइडिया या ख्याल क्यों था? पुलिस के हवाले से पाकिस्तान में जो तासुर है, एक तो जॉब के हवाले से समझा जाता है बड़ी मुश्किल है, फिर पुलिस का जो इमेज है वो भी इतना अच्छा नहीं है, पब्लिक जो है पुलिस पर तरह के इल्ज़ामात लगाती है, फिर भी आपने पुलिस को ही सिलेक्ट किया। काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि सो मेनी इंस्पायरेशनल वुमेन हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द पुलिस सर्विसेज एंड दे आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। और ये अगर हम इंस्पायरेशनल फिगर्स देखते हैं, पहले तो मेरा विज़न था सिर्फ मुझे पुलिस में जाना है, लेकिन जब मैंने ऐसी लेडीज़ को देखा, ब्रेव लेडीज़ को देख हाउ दे आर एक्सेलिंग इन पुलिस सर्विस, फिर तो आपको एक इंस्पायरेशनल पिक्चर मिल गई कि भाई ऐसे काम करना है, इस तरह से होगा। एंड दैट टू फीमेल ऑफिसर इन यूनिफॉर्म विद सच अ चैलेंजिंग जॉब, आई थिंक दैट वाज ऑलवेज़
इंस्पायरेशनल फॉर मी कि मुझे यही करना है कौन कि सी आपके लिए ये इंस्पिरेशनल बनी पुलिस ऑफिसर्स में, बहुत लेडी में? सारी देखें, जैसे अब हमारे पास मैडम सुआई अजीज़ टालपुर हैं और अजीज साहिबा, वाह, वाह। जी मैडम शेला कुरैशी हैं। तो मेरे ख्याल से ये फिगर्स ऐसी हैं कि आपको इंस्पायरेशन मिलती है, लेकिन ये है कि जब आपके पास विज़न हो और विज़न के साथ सामने आपको ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन फेज पर ऐसा फिगर मिल जाए, आप देखें कि लेडीज़ भी कर सकती हैं, फिर आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर डू यू बिलोंग और कहाँ से हैं आप। तो फिर ये इजी रहता है कि आपके पास पिक्चर तो है ही है, विज़न था, फिर दोनों मर्ज हो के आप अब कुछ भी कर सकते हैं। सही है। तो सुहाय अजीज साहिबा का आपके क्या पसंद आया? एक दफ़ा तो वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, उसमें वो बड़ी हाईलाइट हुई थी। उसके बाद एक और उनकी स्टोरी थी जहाँ पर उन्होंने, जब वो तैनात थी यहाँ पर एज ए DPO सिजावल, तो एक लड़की को उन्होंने रेस्क्यू किया था, उसकी शादी करवाई, उसे घर भी लेकर दिया। तो कोई ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुई, या सिर्फ उनका जो वे ऑफ जॉब है या वे ऑफ वर्किंग है उससे इंस्पायर? सबसे पहले ये तो जो मैडम का बैकग्राउंड है और जिस हार्ड वर्क से उन्होंने ये अचीव की सीट, तो आई थिंक दीज आर एग्जांपल्स फॉर एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी। और अब भी हम देखते हैं कि उनके पास कितने चैलेंजिंग टास्क हैं। चाइनीज़ एम्बेसी वाला हमारे पास एग्जांपल है, अभी वो जो वेस्ट कराची की उनके पास चार्ज है, वो इतना डेंजरस एरिया, एक फीमेल आपकी पुलिस ऑफिसर के पास चार्ज है। तो दीज आर एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ अस। हाल ही में प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर पुलिस के दौरान बड़ी जो है वो गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई है, पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को मारा है, प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर हाथ उठाया। अगर आप ऐसी सूरत हाल में हूँ, मनीषा रुपीता, तो क्या फैसला करेगी मनीषा? देखिए, मैं फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन एक्शन ओरिएंटेड थिंग्स। और हम जब फील्ड में आएंगे तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आएंगे, तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई थिंक वो डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। क्योंकि अब जो भी होगा, वो कहते हैं ना कि बातें नहीं करनी चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। तो आई बिलीव कि हमें, जब मेरे पास ये टाइम आता है तो मैं काम करके दिखाऊं, ना सिर्फ बातें करके दिखाऊं। सही है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके हवाले से बता दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अब इसलिए सुन रहे होंगे कि वो भी इसी जो है वो प्रिपरेशन प्रोसेस में गुजर रहे होंगे। किस तरह आपने प्रिपरेशन की, कौन से जो हैं वो आपने सिलेक्टिवली सब्जेक्ट्स पढ़े, और बिलखुसूस जनरल नॉलेज के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैंने जो है एकेडमी भी ज्वाइन की, क्योंकि आप आजकल जो मैं आपको बताती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गाइडेंस का नहीं है, वो राइट गाइडेंस का है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अब आपके पास इतना इन्फ्लक्स ऑफ नॉलेज, इतना इन्फ्लक्स ऑफ गाइडेंस है कि यू हैव टू चूज़ कि व्हाट टू सिलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू सिलेक्ट। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं रटी रटाई चीज़ों पे या बुकिश थिंग्स पे ज़्यादा मैंने एम्फेसिस नहीं दिया। और डॉन जो है, हम न्यूज़पेपर्स डेली, वही जो आप फॉरेन मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उन पे मेरा एम्फेसिस ज़्यादा रहा कि मैं वहाँ से ले लूँ। पहले एक बेसिक नॉलेज आप किसी भी बुक से आप ले सकते हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज है। उसके बाद फिर आपको डेली अपडेट करते रहना पड़ेगा आपको थ्रू न्यूज़पेपर्स। और इसके लिए मैं जो है वो वैसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, करना चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती हूँ। नोटबुक्स लेके हर सब्जेक्ट के वो मटेरियल खुद कलेक्ट करती हूँ, नोट्स मेकिंग खुद करती हूँ। तो मेरा ना बड़ा लंबा सा वो है, हो सकता है कि ये किसी और स्टूडेंट पे सूट ना करे, लेकिन मैं इसी तरह से, जैसे जनरल नॉलेज है तो वो मेरे पास सेपरेट अपना नोटबुक है। तो हर टॉपिक एरिया वाइज जो है मैं उसको डिवाइड करके उस पर मटीरियल, एंड देन फिर उसके हवाले से जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स में से, उस पर आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर दिस एग्ज़ाम राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, एक से पूछते हैं मैं क्या पढूं, कौन सा बुक पढूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो पेपर में रिप्रोड्यूस करोगे, दैट विल बी योर ओरिजिनल कंटेंट। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ये मेरी अटैम्प्ट CC19 की फर्स्ट थी, और वैसे मेरी अटैम्प्ट्स रही हैं CSS की। अच्छा जी, इससे पहले आपकी प्रिपरेशन CSS की थी? जी। चलें, तो अब फैमिली तो बड़ी माशाल्लाह खुश हो गई आपकी कि जो है रमीशा अब सिंध पुलिस में आ गई हैं और DSP हो गई हैं। बिलखुसूस आपके जो साथी इकराम हैं वो बड़े खुश होंगे बहुत ज़्यादा। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ मेरी फैमिली लेकिन पूरी कम्युनिटी, बल्कि पूरा सिंध जो है, वो लोग सब देख के बहुत खुश हैं। अभी आप गई जैकबाबाद अपने आबाई इलाका में? मैं गई नहीं हूँ, लेकिन अभी से इन्विटेशंस आना स्टार्ट हो गए। इस्तकबाल होगा? जी हाँ, वहाँ से स्टार्ट हो गए इन्विटेशंस आना। पंजाब की कोई चीज़ आपको पसंद हो, या पंजाब का कौन सा शहर आपका फेवरेट है? मैं तो लाहौर ज़्यादा गई हूँ, तो मुझे लाहौर का ज़्यादा पता है।
मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा, लाहौरीज़ कहते हैं कि उनको कराची का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ पे जो शेक्स थे और इस तरह की, और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे मतलब वो बहुत अट्रैक्ट करता है। वहाँ का एनवायरनमेंट, ग्रीनरी और वहाँ का खाना पीना, जो डिफरेंट जो पंजाबी फूड्स होते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आपकी मसरूफियत रहती है? क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मैं इसी चीज़ में इंगेज्ड रही हूँ, तो हम लोगों को ये बार बार अगर हॉबी ना भी हो पहले से, बट मेरे बचपन से बुक्स रीडिंग की बहुत ज़्यादा हॉबी रही है कि मैं अपना टाइम बुक्स रीडिंग में स्पेंड करती हूँ, और जो टाइम रह जाता है वो कुकिंग में स्पेंड करती हूँ, क्योंकि जिसको मुझे लगता है कि खाने का शौक़ हो, अगर आप फूडी हैं तो फिर आपको बनाना भी आना चाहिए। और तीसरी ये कि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मुझे जो भी टाइम मिलता है वो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। सही है, मुकम्मल फैमिली के साथ। अब आपका बस आप पुलिस में जाएंगी, पुलिस ज्वाइन करेंगी और उसके बाद फिर आपकी सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। कुछ और इसके अलावा गोल है आपका, लाइक के CSS करना है या इससे आगे मज़ीद बढ़ना है? देखें, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है मेरी लाइफ का, कि अभी मैंने जस्ट फर्स्ट स्टेप अचीव किया है, तो ऑब्वियसली मेरी माइंड में है कुछ चीज़ें आगे। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को, या हम अपने कैरियर के लेडर जिस पे भी हैं उस पर अपडेट करना चाहिए अपने आप को। तो मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं ज़रूर ट्राई करती रहूँगी, ताकि मैं और आगे जा सकूँ और मतलब एक्सेल करती रहूँ आगे से आगे, क्योंकि यहाँ पे DSP पे स्टॉप तो नहीं हो जाता। जी। अच्छा, एक मनीषा तासुर है और अक्सर सुनने को आता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक किया जाता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तासुर में किस हद तक हकीकत है? अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। ये इम्प्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिथ्स हैं, इस तरह के जो मिसपरसेप्शंस प्रिवेल करते हैं, उनको डिस्पेल करने के लिए मैं सबसे बड़ा, बल्कि मैं ही नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ हैं, आप जिस शोबे में भी जाएं, स्पेशली आप डॉक्टर्स देखें, जिस हॉस्पिटल में आपको सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, हर चीज़ में मिलेंगे। देखिए, हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, राइट टू लिव। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट ही है कि हमने अपनी एजुकेशन हासिल की, हमने इतने बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमने वहाँ पे कॉम्पीट किया, ना सिर्फ कॉम्पीट किया, मेरिट पे अचीव भी किया। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्या आपको चाहिए? मतलब यू हैव यूअर लैंड ओन्स यू, यूअर इंस्टीट्यूशंस ओन यू, आपके लोग आपको ओन करते हैं, हम सब एक दूसरे को ओन करते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही अराइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर मुझसे कोई ये पूछे कि एज अ पाकिस्तानी मैं अनसेफ फील करती हूँ अपने मुल्क में, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेड रेक है, बिकॉज दिस इज़ माई लैंड एंड आई फील सो सिक्योर। नॉट ओनली, और बाकी जो भी इश्यूज़ हैं जिनको इंटरनेशनली या फिर प्रोपेगेंडा के ज़रिए स्प्रेड किया जाता है, वो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, वो रिलीजियस इश्यूज़ नहीं हैं। और जो सोशल इश्यूज़ हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो नेशन एज ए यूनाइटेड होल फेस करती है, वो डिविजन्स क्रिएट करके नहीं करती फेस कि आप किस मज़हब से हैं, आप किस कास्ट से हैं। और फिर मुझे लगता है कि अब हमें भी इन डिवीज़न से बाहर आना चाहिए, और जो हमारी जो पॉजिटिव इमेज है, जो रियल साइड ऑफ पाकिस्तान है, मैं कहती हूँ दिस इज़ रियल साइड ऑफ पाकिस्तान, तो इस रियल साइड को आप प्रोजेक्ट करो, ना सिर्फ मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, इस जो हमारी ये वाली इमेज है उसको ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि जो भी इस तरह के इम्प्रेशंस हैं जो प्रिवेल किए जाते हैं, उन सब को हम मुझे लगता है अब डट के मुकाबला कर सकें कि ये नहीं, ये हमारी साइड है। सही है, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा मनीषा, बताएं कि पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं आपको सुन रही हैं, पाकिस्तान की ख़वातीन सुन रही है, माइनॉरिटी ख़वातीन सुन रही हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज स्पेसिफिक? मेरा यही है कि बिलीव इन यूर सेल्फ, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस ऑलवेज़ गिव अप ऑन आवर सेल्फ, क्योंकि जर्नी जो है वो बहुत तवील होती है, और इस जर्नी में हमें थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद सहर की बात सुनो, तो वो जो उम्मीद सहर की बात है ना, वो हमेशा आपके कानों में गूंजनी चाहिए, एंड यू शुड नेवर गिव अप ऑन यूर सेल्फ। बस मेरा ये एक ही मैसेज है, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं ज़िंदगी में। हाँ बिल्कुल मनीषा, और मेरे ख्याल से आप उन चंद मेडिकल के स्टूडेंट्स में हैं जिनका अदब के साथ और शायरी के साथ भी अच्छा हासा लगा हुआ है। सही। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि SPSC जो हमारा CC 19 था, उसमें मेरा उर्दू था कंपलसरी सब्जेक्ट।
हाँ, मैं हूँ सिंधी, लेकिन मेरा मीडियम उर्दू रहा है, तो मेरा उर्दू था। और फेज़ की पोइट्री के साथ और जो भी ये लिटरेचर जी, तो कोई शेर ही सुना दे फैज़ अहमद फैज़ की कोई पोट्री अगर आपके जहन में आ रही है। फैज़ अहमद फैज़ की एक पोइट्री है, इस वक्त तो यूँ लगता है कि कुछ भी नहीं है। इसकी जो लास्ट लाइन्स हैं वो मेरी बहुत फेवरेट हैं। माना कि ये सुनसान घड़ी एक सख्त कड़ी है, मगर मेरे दिल फ़कत ये तो एक ही घड़ी है। हिम्मत करो जीने की तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो जीने की तो एक उम्र पड़ी है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थी मनीषा रुपीता। मनीषा रुपीता जो हैं, इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से मुकाबले का इम्तिहान पास करके जहां इनके लिए एजाज़ की बात है, इनकी फैमिली के लिए एजाज़ की बात है, वहीं पर इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक आला मिसाल कायम किया है। और बिलखसूस जो आम तासुर पाया जाता है माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स नहीं मिलते पाकिस्तान में, इसकी इन्होंने सख्ती से नफ़ी की है। और इन्होंने इसकी बड़ी एग्जाम्पल ये दी है कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि अगर मैं इस तरह मुकाबले के इम्तिहान पास करके तालीम हासिल करके यहाँ पर पहुँच सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सबको, तमाम लोगों को, वो बेशक माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। और बिलखसूस हमें भी जो पॉजिटिव इमेज है वही सामने रखना चाहिए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।